मेरे प्यारे बंधुगण, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको राजा भर्तृहरि के जीवन से संबंधित कुछ कथाओं को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखेंगे तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इतना ही नहीं, इनकी जीवन में जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में भी आपको अवगत करा रहा हूँ, तो कृपया सुने और इसका अवलोकन करें। भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे। ये विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। इसके पिता का नाम चंद्रसेन था, पत्नी का नाम पिंगला था, जिसे अत्यंत प्रेम करते थे। भर्तृहरि के बारे में बहुत सारे किंवदंतियाँ हैं। भर्तृहरि एक चरित्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वे जोगी बने थे। भर्तृहरि उज्जैन का राजा था। जब भर्तृहरि क्यों जोगी बनकर राज्य छोड़कर चले गए थे, इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें आखिर में गोरखनाथ के कृपा से सब ठीक हो जाता है और भर्तृहरि गोरखनाथ के शिष्य बन जाते हैं। भर्तृहरि कथा में दो पात्र हैं, भर्तृहरि और गोपीचंद, जिनसे ये कथा शुरू होती है। राजा भर्तृहरि और भांजा गोपीचंद। भर्तृहरि की कथा बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में प्रचलित हैं। छत्तीसगढ़ में भर्तृहरि की कथा कैसे आई, इसके संबंध में विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल के जोगी जब उज्जैन जाते थे तब वहाँ यात्रा के वक्त छत्तीसगढ़ में भी भर्तृहरि की कथा प्रचलित हो गई थी। भर्तृहरि और गोपीचंद दोनों नाथ पंथी थे। छत्तीसगढ़ में योगी का कहना था कि जो जोगी का गीत गाते वे जोगी कहलाते हैं। गीत में भी वे अपने आप को जोगी कहते हैं। सुनिले गिरगिनवाद काल मिर्गा ये राम, भोला आए हैं ओ, एक जोगी ये नो ओ कुदवित हैं ओ। गुरु में भर्तृहरि एक अकेला इंसान गाया करता था। वह खंजरी बजाकर गाता था। बाद में तबला, हारमोनियम, मंजीरा के साथ साथ बेंजो भी था। धीरे धीरे उसका रूप बदलता गया और भर्तृहरि जोगी गाना गाते और साथ साथ नाचते भी थे। यह सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे हिंद बेल्ट में भी बहुत प्रेम से गाया जाता है और सुना जाता है। छत्तीसगढ़ की भर्तृहरि में हम देखते हैं कि कई जगह सतनाम का उल्लेख है। यह प्रचलित शब्द का अर्थ है नाम की महिमा। भर्तृहरि एक चरित्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वे जोगी बने थे। भर्तृहरि उज्जैन का राजा था। अब भर्तृहरि क्यों जोगी बनकर राज्य छोड़कर चले गए, इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें आखिर में गोरखनाथ के कृपा से सब ठीक हो जाता है और भर्तृहरि गोरखनाथ के शिष्य बन जाते हैं। इस कहानी के अनुसार भर्तृहरि की पत्नी पिंगला जब किसी और पुरुष से प्यार करने लगती है तो भर्तृहरि सन्यासी बनकर राज्य छोड़कर दूर चले जाते हैं। परंतु एक कहानी बिल्कुल इसके विपरीत है, जिसमें रानी पिंगला पति से बेहद प्रेम करती हैं। कहानी में राजा भर्तृहरि एक बार शिकार खेलने गए थे। उन्होंने वहाँ देखा कि
एक पत्नी ने अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा भर्तृहरि बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उसे पत्नी का प्यार देखकर वहाँ वे सोचने लगे कि क्या मेरी भी पत्नी मुझसे इतना ही प्यार करती है। अपने महल में वापस आकर इतना प्यार करती है सोचकर जब ये महल में आए तो राजा भर्तृहरि इस घटना को अपने पत्नी पिंगला से कहते हैं। पिंगला कहती है कि वह तो यह समाचार सुनते ही मर जाएगी। पिंगला कहती है कि वह तो यह समाचार सुनते ही मर जाएगी, चिता में कूदने के लिए भी वह जीवित नहीं रहेगी। राजा भर्तृहरि सोचते हैं कि वे रानी पिंगला की परीक्षा लेकर देखेंगे कि ये बात सच है कि नहीं। फिर से भर्तृहरि शिकार खेलने जाते हैं और वहाँ से समाचार भेजते हैं कि राजा भर्तृहरि की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही रानी पिंगला मर जाती है। राजा भर्तृहरि सुनकर बिल्कुल टूट जाते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं और विलाप करते हैं। पर गोरखनाथ की कृपा से रानी पिंगला फिर जीवित हो जाती है और इस घटना के बाद राजा गोरखनाथ के शिष्य बनकर राजपाट त्याग कर चले जाते हैं। अतः आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय जय।